औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का अस्ते दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। रिसेंटली हमारे DSRV के रिक्रूटमेंट का जो हमारा शॉर्टलिस्ट निकला उसको लेकर, और जो DSRV का रिक्रूटमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी का हमारे साथ वादा किया गया था पहले, उसको लेकर हम कुछ 2-3 बातें आप उनके साथ जो ब्रीफिंग करना चाहूँगा, जो पब्लिक के नोटिस में लाना बहुत हमने ज़रूरी समझा। और 2-3 इशू और भी है, वो हमारा जो है प्रेसिडेंट साहब अच्छी तरह आप लोगों से ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप थोड़ी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे चले। इससे पहले आप सबको पता है कि हमारे हाल ही दिनों में जो हमारे इस साल के 2 महीने का जो 2 महीने पहले जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ग्रेजुएशन को लेकर, +2 को लेकर, उसका एग्ज़ाम होता है, उनका शॉर्टलिस्ट आ चुका है। पर कहीं ना कहीं जो वादे हुए थे हमारे साथ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्पेशली हमारे चेयरमैन की तरफ से जो वादे किए गए थे, जो वादे उछाले गए थे मीडिया में, उन पर अभी तक कोई हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिला जो उन्होंने अहद किया था या वादे किया था, उस पर हमें कोई भी चीज़ उसका वादे को पूरा करते हुए नज़र नहीं आया। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह की इस बार जो शॉर्टलिस्ट का जो उनका नोटिस आया वो बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड है। क्यों है, इसलिए आप इसमें मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ थोड़ा। और इसीलिए क्योंकि देखो, कोई भी रिज़ल्ट का जब भी कोई भी शॉर्टलिस्ट आता है, जब भी किसी इंटरव्यू का जो फाइनल आने से जो शॉर्टलिस्ट होता है, उसमें क्लियर कट लिखा होता है भाई कितने भी किसका कितना सिलेक्शन हुआ है। ये हर उसका एक रूल है। कहीं ना कहीं अभी हमें जो देखने को मिला है, जो इस वक्त जो अभी DSRV का जो शॉर्टलिस्ट आया है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस लिए मैं आपको बताते चलूँ तो इसमें आप 3 उसमें क्या है, जॉब का शॉर्टलिस्ट, उसमें पहले आपका नाम डाला है, फिर इसके बाद उन्होंने इस तरफ से आपका फादर का नाम डाला है, तीसरे पे जो आपने वो जो डाला है वो आपने रोल नंबर डाला है, फादर का नाम डाला है, पेरेंटेज लगा, इसके बाद कुछ आगे का पता नहीं है। बदकिस्मती के बात ये है कि जिस तरह के हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका रिज़ल्ट आएगा, नेम आपका कहाँ से, आपका रेजिडेंस आपका कहाँ से बिलोंग करता है, आपका फादर का नाम, आपका रोल नंबर, फिर आपका आते हैं उसमें लास्ट में आते हैं कितने पे आपके कितने मार्क्स पे आपके कट ऑफ हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये एक सिंपल ऐसे PDF पे ऐसे ही फॉर्म भरे उन्होंने हमारे सामने रखा था जहाँ पर कुछ भी क्लियर कट नहीं था। अब देखो, आप हम इस तरह आप हम सवाल उठा रहे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हो। देखो, आप हमें क्रिटिसाइज़ करने पे मजबूर करते हैं, हमें कोई भी शौक नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का। आप अपनी काम अच्छी तरह करो, आप अपनी काम में कोई कमी मत रखो। हमको शिकायत करने का मौका आप देते हैं क्यों, हमें इस चीज़ समझ में। इससे पहले अगर मैं आपको पहले बात करूँ, जब एग्ज़ाम हुआ तब भी हमने क्वेश्चन उठाया था आपका इंडिविजुअल पेपर का जो सीट को लेकर हुआ था, आपका जो कार्बन कॉपी को लेकर हुआ था, बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे, बात किया था उन्होंने कहा था बाद में रिजल्ट में आपका ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कुछ भी अभी हमें इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिला और कोई भी हम स्टूडेंट इससे एग्री नहीं करते हैं। सेकेंडली, कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ जो कमी देखने को मिला था, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आप EWS जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन अभी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, एक चीज़ समझ में नहीं आया। आज तक हम हर जितने भी हम करके तो हम ST पे अप्लाई करते थे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चीज़ होगी कि आप इकोनॉमिकल जो वीकर EWS का ये कैटेगरी आप किसको देते हैं, किस बेस पे किन लोगों को किस जगह को देते हैं। अब ST तो हम सब में आता, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज़ होगी कि ये किन को ये EWS दिया जाता है। और एक चीज़ जो उन्होंने सबसे जो हमें कमी लगी वो है आपका फिजिकल हैंडीकेप में जो चैलेंजेस है, इनका जो 4 और 3% जो उन्होंने रिजर्वेशन रखा है उनका कोई भी जिक्र नहीं है। अब कहीं से सुनने को मिला कि बाद में हॉरिजॉन्टल लिस्ट में एडजस्ट कर देगा, ये हम इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। गवर्नमेंट अगर हमारे जो चेयरमैन है उनको अगर ये जब शॉर्टलिस्ट बना रहे थे उसी वक्त अगर ये सारा क्लियर कट उसमें लिखा होता कि आप EWS में इतना हुआ है, सॉरी जो फिजिकल हैंडीकेप चैलेंज उनका अगर ये सब कुछ इसमें लिखा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हार्टली जो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर की 2 बार रिवाइज, 2 का टाइम गलत निकला है। अब ट्रांसपेरेंसी की बात है तो अब मैं हाल ही दिनों में एक दिन पहले मैं किसी मीडिया से भी रूबरू होकर मैं वहाँ कहा भी था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी बरस ऐसा कुछ नहीं हो गया होगा। हमने कहा था कि शायद इसमें जुगाड़ नहीं हुआ। अभी जिस तरह की हमने 2 दिन पहले मैंने भी किसी मीडिया से खताब होकर कहा भी था, उसकी तरह अभी तक गवर्नमेंट का वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंस है। इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। अभी हम मजबूर होकर ये कह रहा है, अगर आपको आपने सफाई देना तो जिस दिन हमने ये उसी दिन आप क्लियर कट कह देते आप अपना एक्सप्लेनेशन रखते तो शायद
ये जितने भी एस्पेरेंट्स हैं, जितने भी KSRB के जितने लोगों ने एग्जाम दिए, जिनको भी डाउट वो सारा क्लियर होता। अगर आप उसी टाइम शाम को अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल देता या आप क्लियर कर देता कि भाई इतने में इसका हुआ, ये इसलिए हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं पर्सनली DC सर से मिला था जब ये बात हुआ था, नेक्स्ट डे ही मिला था। जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि भाई मैं शॉर्टलिस्ट के बाद भी उसने कहा कि मैं सेकंड वाले DC से कह के आपको ये निकलवा दूंगा। मैं DC से जो आने वाला हमारे जो इंचार्ज होगा उससे कह के मैं ये सर निकलवा दूंगा। ये देखो हमारे करगिल में बड़ा अजीब इंटरेस्टिंग ये स्टोरी हमारी हमेशा क्या रहा है। जब हमारी लास्ट जो क्लास 4 का जो 200 अराउंड का पोस्ट था वो जब हुआ था तो उसी जो हमारा बशीर हक चौधरी सर था एड्रेस पहला जो हमारा DC उसने कहा था कि नेक्स्ट वाले DC को दे देंगे। इसी DC के जो हमारा DC था अभी संतोष सुखदेव सर था, उसने कहा था कि आपका जो जितने भी आपका 2009 से लेकर 2019 का जितने भी पोस्ट विड्रॉ हुआ उन सब का हम री एग्ज़ाम कराएंगे, नहीं तो आपको रिफंड करेंगे। इतना पैसा मान के चलो अगर हम 400 या 200 अगर देते, उसमें इतने सारे पोस्ट थे, उतना पैसा कहाँ। अभी हम लाखों में एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा गया, जिन बच्चों का आपके पास पैसा गया, हम हर एक का हम रिफंड चाहते हैं। आपने कहा था कि हम इतने सारे को जितने भी हमने विड्रॉ किए उन सबको री एडवर्टाइज करेंगे। कहाँ है आपका वो? आप कुछ भी नहीं है। ये सब एक जुमला था और जुमले पे खत्म हो गया। आज हमारा DC ट्रांसफर चला गया एक बिना एक्सप्लेनेशन के। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते कहीं ना कहीं इसमें इन जो अभी हमारे साथ जितने भी हमारे जो करगिल के स्पेशल अनइम्प्लॉयड जो अनजस्टिस हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। 2 दिन अगर गवर्नर यहाँ विजिट आते तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट हम गवर्नर के पास जाएंगे, सेम इशू को लगा, सेम इशू पर अगर मसला हल नहीं हो तो हमें रोड पे भी आएंगे। ये आप भी देखो, हम रोड पे आएंगे, आना ही आना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ अब हमें लग रहा है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ये चीज़ें। बाकी 1-2 बातें मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जी SSC के रिक्रूटमेंट को लेकर जो हमारा पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। अब इस साल भी जो रिक्रूटमेंट अभी होने जा रहा है उसमें भी हमें सेंटर को लेकर बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अभी हमें UT एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी हमें ऐसा कोई काम दिख नहीं रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सेंटर एस्टेब्लिशमेंट करने के कोई या कोई काम कर रहे हो या इस पे ये कुछ कर रहे हैं। तो हम UT एडमिनिस्ट्रेशन से और स्पेशल LG साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि लद्दाख में, लेह और करगिल दोनों में एग्जामिनेशन सेंटर खोलने की जितना जल्दी हो सके यहाँ पे खोलने की ज़रूरत है। और इसको लेके जो है हमारे जो अभी जो SSC एस्पेरेंट्स हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत है। पहले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अब एक थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात पूछा कि चाहते हैं कि हम क्लियर कर चाहते हम क्या चाहते हैं। सिंपल ये बात है कि यही बात है, अगर आपको अपने में ट्रांसपेरेंसी दिखाना है तो हमें पूरे जनरल जो शॉर्ट लिस्ट सब का हमें चाहिए। आप हमें दे दो कि कितने बच्चे को कितना परसेंटेज आया है, ताकि एक बच्चा अपने हिसाब से क्लेम कर सकेंगे। देखो मैं मानता हूँ अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कितने पर कट ऑफ हुआ है। देखो मैं जो यहाँ पर जो क्वेश्चन वही है बस आपका, अगर आप चाहते हो कि अपने पे भरोसा रहे लोगों का, जाने से पहले SDC जो हमारे चेयरमैन दोनों जाने से पहले अगर आप चाहते हो अपना इमेज अच्छा रहे तो एक चीज़ मेहरबानी का करके देने की जो शॉर्टलिस्ट है उसको आप पब्लिक में ला दो। बच्चों के मन में जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर होगा और कोई भी शक व शुबा नहीं रहेगा। और जाने से पहले और एक चीज़ ये सब होते हुए हम हर कोई देख रहा है, जितने भी हमारा करगिल का और हम देख रहे हैं, समझ में ये चीज़ नहीं है। तो हमारा जो LHDC की जो अपोजिशन में बैठा है BJP भाजपा और कांग्रेस दोनों, और हमारे जो इदारे हैं उनसे भी हम गुजारिश कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर आप बेगौर फिक्र करें, क्योंकि मैं ये अकेला मेरा नहीं है, ना इसका है ना आपका है, पूरा ये हमारी कौम का मसला है, पहले से होता आ रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा चीज़ दोबारा हो। अस्सलाम वालेकुम। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।